तो कल की हसीन बारिश के बाद ये सड़कें मानो बाहें फैलाकर खड़ी थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू नई ताजगी बिखेर रही थी और मेरी नजरें अचानक से वहां रुकी जहां हर रोज रुकती थी, जिसकी बातें मुझे जीने का हौसला दिया करती थी। तो सिग्नल पर हमारी 30 सेकंड की मुलाकात हुआ करती थी और 30 सेकंड में मानो वो पूरे दिन का हिसाब मांग लिया करती थी। और आखिरी में उसका ये कहना कि कल फिर मिलेंगे दीदी, मानो मेरी दिनचर्या का हिस्सा था। तो आज वो नजरों में थोड़ी मायूसी थी, जिसे देखकर मैं थोड़ा हैरान थी। तो वो 30 सेकंड का दायरा टूट सा गया था, मेरे सवालों का पिटारा हाथ से छूट सा गया था। तो उसके नन्हे होंठ अपना दर्द बयां कर रहे थे, उसके मिट्टी के खिलौने मिट्टी में मिल रहे थे। तो जिन खिलौनों को खरीद कर नहीं बल्कि बेचकर खुश हुआ करती थी, कल रात की तेज बारिश मुझे अपने साथ बहा कर ले गई। कभी सोचा ना था कि जो बारिश मेरे लिए सुहानी और ताजगी से भरी हुई है, वो किसी के लिए इतनी डरावनी हो सकती थी। मैंने उससे पूछा कि जो बातें हमारी बात करने की जरिया हुआ करती थी, जो खिलौने हमारे बात करने की जरिया हुआ करते थे, जैसे तुम्हारे गुड्डे की गुड़िया कहाँ है या इस गुड़िया की नाक टेढ़ी क्यों है, उन बातों का सिलसिला थम सा गया था, मानो उसके हाथ से सब कुछ निकल सा गया था। मैं चुपचाप शांत खड़ी बस सोच रही थी और मैंने अचानक से उससे पूछा, तुम्हारा स्कूल? तो उसने बोला, पापा ने किताबों के पैसों से नए खिलौने बनाने का सामान खरीद लिया है और मेरा स्कूल कुछ दिन के लिए बंद कर दिया है। मैं चुपचाप सी खड़ी बस एकटक उसे देखे जा रही थी कि अचानक से उसकी उस बुझी हुई नजरों में उम्मीद की एक नई चमक सी दिखी, उसकी होठों पर एक मुस्कान सी दिखी। वो बोली, दीदी तुम देखना, दीदी तुम देखना, इस बार नए खिलौने और सुंदर बनाएंगे और जब पैसे आएंगे ना तो उससे नई किताबें खरीदेंगे, और जब नई किताबें आएंगी तो तुम मुझे इस पार्क में बैठकर क्या 5 मिनट पढ़ाया करोगी क्या? मैं चुपचाप शांत खड़ी निशब्द सी बस उसे देखी जा रही थी और सोच रही थी कि जिन परेशानियों के बारे में हम सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं या हार जाते हैं, तो क्या सच में हार माननी चाहिए? पर मैं सिर्फ उससे इतना ही कह सकी, जरूर गुड़िया, शुक्रिया।